नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की चिकित्सा सेवा प्रमुख डॉक्टर श्रीमती जयश्री मोगे मैडम से। मैडम, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार मैडम। WCL चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों के बारे में हमारे कोयला परिवार को बताएं। साथ ही ये भी बताएं WCL कर्मियों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग के द्वारा मुख्यतः मतलब इलाज ही उनका मुख्य काम है। तो हमारे WCL में करीब 10 अस्पताल है और 34 डिस्पेंसरीज है और यहाँ पे हम कोयला कर्मियों के इलाज के साथ साथ उनके परिवार के, उनके जो डिपेंडेंट्स है उनका सभी का इलाज किया जाता है और जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स है उनका भी इलाज किया जाता है। साथ ही जो रिटायर्ड कामगार है उनका भी इलाज किया जाता है। और अभी हमने जो हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए हैं, तो आगे सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा मेडिकल डिपार्टमेंट को IME मतलब इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, जितने भी जो नए रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनका एग्जामिनेशन करना पड़ता है और हमारे जो कामगार हैं उनकी चिकित्सा जांच सतत होती रहे ताकि उनकी बीमारियां जल्दी से पता चले, डिटेक्ट हो। उसके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है कि हम लोग पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं जो कि हर 3 साल में होता है और 50 साल की उम्र के बाद में वो हर साल में उनको करना पड़ता है, जिसमें कि उनको यदि कुछ बीमारियां है तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाती है और यदि उनको ऑक्यूपेशन के कारण यदि कुछ परेशानी है तो वो भी जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। इसके अलावा हम लोग CSR में कैंप्स करते हैं, मेडिकल कैंप्स करते हैं। अब जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है उनके पास जाके उनको हेल्थ अवेयरनेस भी देते हैं और कैंप भी किए जाते हैं। इसके अलावा कई तरह के बोर्ड्स होते हैं, ये स्पेशल लीव बोर्ड होता है और ऑक्यूपेशनल बोर्ड होता है। उसके बाद अल्टरनेट जॉब, जैसे कि काम करते करते यदि कामगार को कुछ चोट लग जाती है या फिर उनको वो जो अंडरग्राउंड जैसे काम कर रहा है तो अभी वो अंडरग्राउंड जाने लायक नहीं है पर सरफेस पे काम कर सकता है, तो ऐसे लोगों को अल्टरनेट जॉब भी दिया जाता है। उसके लिए एक अलग से बोर्ड होता है जिसमें अल्टरनेट जॉब के लिए होता है। दूसरा PPD बोर्ड होता है, यदि किसी को कामगार को चोट लगती है तो उसको यदि ज़्यादा जख्म है तो जो कंपनसेशन जो मिलता है वो PPD बोर्ड के थ्रू मिलता है। और बाकी एपेक्स मेडिकल बोर्ड होता है, IME में जो अनफिट होते हैं उनके लिए यहाँ पे एपेक्स में बोर्ड होता है। इसके अलावा रिटायर्ड लोगों का जो हमारे यहाँ BCPRMS, E और NE में जितनी सुविधाएं लोगों को दी जाती है, इनको भी सभी को अपने जितने भी पैनल हॉस्पिटल से वहाँ पे कैशलेस सुविधा दी जाती है, तो इनका बराबर से कंटिन्यूस हमको मॉनिटरिंग करना पड़ता है, इनके अप्रूवल्स देने पड़ते हैं। इसके बाद इनके जो बिल्स आते हैं उनका स्क्रूटनी करके उनका पेमेंट की भी जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की ही हो जाती है। तो इस तरह चिकित्सा विभाग का काम सिर्फ चिकित्सा करना ही नहीं, साथ में इस तरह के अन्य काम भी किए जाते हैं और अब हम चिकित्सा सुविधा को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतर जो सेफ्टी बोर्ड के जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से हमको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर जो हर एरिया में होना चाहिए उसके लिए हम प्रयासरत है। उसमें हमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ के जो डॉक्टर रहेगा वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, ये कंपलसरी हो गया है। तो इसके लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको इंडस्ट्रियल हेल्थ के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और उसमें इक्विपमेंट्स भी कंपलसरी है कि ये जो चीज़ें होना चाहिए, तो उन सब का भी प्रक्रिया चालू है। इसके साथ ही अभी हम अपने अस्पतालों में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, ताकि मरीजों को किसी तरह की असुविधा न हो, तो उसके लिए अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है। करीब 26 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स का सिलेक्शन हुआ है और 15 स्पेशलिस्ट का अभी नियुक्ति हो चुकी है और अभी ये सभी ज्वाइन करके इनकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी आ गई है और इनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया चालू है। इसके साथ ही अभी हमने पिछले महीने ही फार्मासिस्ट का भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिया था, जिसमें सभी एरियाज़ के लिए फार्मासिस्ट का सिलेक्शन हुआ है और नर्सिंग स्टाफ का भी डिपार्टमेंटल सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा इक्विपमेंट्स के लिए भी प्रयास जारी है ताकि हमारे हॉस्पिटल्स अपडेटेड रहे और हमारे कामगारों को अच्छे से अच्छी सुविधा हम अस्पतालों में दे सकें। मैडम, WCL कर्मियों के लिए वर्तमान में
कौन से स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? कर्मियों के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की बेहतरी की दिशा में किए जाने वाले कार्यों के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो WCL वर्कर्स है उनको हमने अभी शुरू किया है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर्स से पीठ पे जाके वहाँ पे उनको एक हेल्थ टॉक दिया जाता है अवेयरनेस के बारे में कि वो अपने आप को कैसे स्वस्थ रखे। साथ ही वहाँ पे उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों चेक करते हैं। हर कोई व्यक्ति तो हॉस्पिटल जाता नहीं है, तो उनका डिटेक्शन जल्दी हो और उनका इलाज फिर जल्दी से स्टार्ट हो। तो अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, इस सब के बारे में ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। तो टॉक्स के द्वारा उनको प्रिवेंशन होता है, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनको खान-पान के बारे में भी समझाया जाता है, बीमारियों के बारे में समझाया जाता है। साथ ही हम लोग कई अवेयरनेस डेज़ बनाते हैं बीमारियों के, HIV अवेयरनेस बनाते हैं, हार्ट डिजीज़ के अवेयरनेस डेज़ बनाते हैं, तो ऑर्गन डे अवेयरनेस डेज़ मनाया गया। तो इसमें लोगों को अवेयरनेस भी आता है, जानकारी भी मिलती है और दूसरा जो जांच होती है उसमें उनका डिटेक्शन हो जाता है। साथ ही योगा करना एक मतलब ये अवेयरनेस सभी को हम करते हैं कि भाई अपने जीवन में एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंस है, हर कोई जानता है। तो वॉकिंग करे और योगा करे। योगा के लिए कई जगह योगा कैंप्स भी लगाए जाते हैं और योगा से हमें स्वास्थ्य होने के साथ साथ हमारा जो मेंटल रिलैक्सेशन होता है वो भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और जब हम लोग कैंप्स लगाते हैं उसमें भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, बाहर के डॉक्टर्स भी आते हैं जो अपने बीमारियों के बारे में डिटेल में समझाते हैं कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं, उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। मैडम, WCL में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए क्या प्रावधान है? आपातकालीन चिकित्सा के लिए वैसे सभी अस्पतालों में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो सब है ही, और हमारे खदानों में हर खदान में एक एम्बुलेंस है। इस तरह करीब हमारे पास 70 एम्बुलेंसेस है और ALS और BLS हर एरिया में एक एक एम्बुलेंस है। तो करीब 10 ALS और 10 BLS एम्बुलेंसेस है जो कि इमरजेंसी में यदि मरीज़ को हमें किसी पैनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो तो उनके द्वारा शिफ्ट किया जाता है। और बाकी जहाँ तक है इलाज यदि हो सकता है तो हमारे अस्पतालों में हम पूरी सुविधा देते हैं कि वहाँ इलाज हो जाए और इमरजेंसी में फिर उन्हें पैनल हॉस्पिटल के लिए ALS या BLS के द्वारा शिफ्ट किया जाता है। और हम हमारे जो जितने पैनल हॉस्पिटल से हम चाहते हैं मतलब पेशेंट को अच्छे से अच्छे अस्पताल में पहुंचाते हैं। पैनल हॉस्पिटल में पेशेंट को बिल्कुल कैशलेस सर्विस दी जाती है और सभी जैसे कार्डियक हुआ या कैंसर हुआ सभी के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हमारे पैनल में हैं ताकि मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। मैडम, WCL में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और इसके लाभ कैसे प्राप्त हो रहे हैं? कौन सी बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं? हमारे जो कर्मचारी हैं उनका तो नियमित स्वास्थ्य जांच हम पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा करते ही है, जिसमें हर कर्मचारी का 3 साल में पीरियोडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें उनका ऑडियोमेट्री, स्पायरोमेट्री, जिसमें कि कान का डिटेक्शन हो जाता है, कुछ बीमारी हो या उनके लंग्स में कुछ बीमारी हो तो वो स्पायरोमेट्री से पता चल जाती है। ECG होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सभी लिपिड प्रोफाइल, इस तरह से सभी ये जांच करने से उनकी कुछ भी बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करने में हमको फ़ायदा होता है। करीब 50 साल की उम्र के बाद में हम हर साल पीरियोडिकल एग्जामिनेशन करते हैं और इसमें कई बार पाया गया है कि बहुत जल्दी ही ECG में यदि चेंजेस दिखाई देते हैं तो हम उन्हें तुरंत कार्डियक सेंटर्स में रेफ़र करते हैं, जिसमें कई बार ऐसा हुआ है कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया परंतु उनके ब्लॉकेज पहले ही दिख गए और उनका ट्रीटमेंट हो गया। तो उन्हें जो हार्ट अटैक के कारण जो कमज़ोरी हार्ट में आती है वो ना होके वो अच्छे से स्वस्थ हो गए। और ख़ासकर हमारे यहाँ जो प्री रिटायरमेंट मतलब 59 की उम्र से और 60 साल के बीच में जो रिटायरमेंट के पहले 1 साल में हम लोग सभी का चेकअप करते हैं, हेल्थ चेकअप करते हैं। उसमें भी कईयों को बीमारियाँ डिटेक्ट हो जाती है तो वो रिटायरमेंट के पहले उनके इलाज होके वो स्वस्थ हो जाते हैं। और कई जगह में क्या है कि जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के लिए तो हम लोग अवेयरनेस करते ही है, वो तो अभी सभी को मतलब बहुत ज़्यादा ही फैली हुई बीमारी है। हार्ट डिसीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस किया जाता है, परंतु कई जगह में माउथ कैंसर का भी बहुत ज़्यादा
प्रेवलेंस दिख रहा है। तो तम्बाकू और गुटखा इसके न खाने के लिए भी हम लोग कैंपेन चला रहे हैं। और लीवर डिसीज़ भी बहुत फैल रही है। तो मतलब मैं एक सबको आग्रह करूँगी कि जो हम सभी लोग जानते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसको अवॉइड किया जाए। उसके लिए भी हम अपनी तरफ से तो कैंपेन करते ही है, पर हम चाहते हैं कि इसको और भी कोई बड़े तरीके से हम इसका प्रचार कर सकें, ताकि जो लीवर डिसीज़ जो फैल रही है, बहुत बढ़ रही है, तो उसके हम रोकथाम कर पाए। मैडम, WCL के चिकित्सा केंद्रों में वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है और इसे अपग्रेड करने के लिए क्या योजनाएं हैं? मेडिकल उपकरणों की सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में कौन सी नई पहल की जा रही हैं? मिशन सेहत के अंतर्गत हमारे सभी अस्पतालों में सिविल वर्क्स अच्छे से हो गया है। अभी हम फर्नीचर्स का प्रोक्योरमेंट चालू है। और साथ ही अभी जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर्स है, उनके लिए जो हमें ज़रूरी इक्विपमेंट्स है, जैसे कि ऑडियोमेट्री, स्पायरोमेट्री, ECG और डिजिटल वेइंग मशीन्स, इन सब के लिए अभी हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही ऑफ्थेल्मो के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जा रहे हैं और पैथोलॉजी के जो हमारी लैब है, जो उनको हम अत्याधुनिक तैयार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके भी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया चालू है। डिजिटल डिस्पेंसरी एक वर्डी नॉर्थ में शुरू की गई थी और वो अच्छी तरह से चल रही है, जहाँ पे कि हमारे सभी जो एरिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो उसमें अपना ऑनलाइन सलाह देते हैं पेशेंट्स को। और उसके बाद वर्डी नॉर्थ में ही अभी 6 बेडेड हॉस्पिटल की तैयारी हो गई है। डिजिटल डिस्पेंसरी में पेशेंट को जो दूरस्थ हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो उनके साथ में वो कंसल्ट कर सकते हैं और उसका जो कंप्लेंट्स है वो अपना बताता है और दूरस्थ डॉक्टर जो है वो उनको वहाँ से सलाह देते हैं। मैडम, WCL के सेवानिवृत्त कर्मियों को दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए गए हैं? सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अपने पेंशन हॉस्पिटल्स में सब कैशलेस सुविधा मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयास में रहते हैं। और उनके जो भी बिल्स है, वो भी जितना जल्दी पास हो जाए, उसके लिए भी प्रयास जारी है। और अभी हमने जो उनका OPD का रिएम्बर्समेंट है, उसके लिए परमिशन ली है कि उनको अपने अपने एरिया से ही उसका रिएम्बर्समेंट हो जाए, ताकि जो सेवानिवृत्त हमारे कामगार इतना दूर तक मतलब अपने एरिया से इतना दूर तक बिल जमा करने आते थे, या बिल में कुछ कमियां होने के कारण उनके बिल पेंडिंग पड़े रहते थे, तो उन्हें बार बार इधर उधर आना पड़ता था। तो हम नहीं चाहते कि हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान हों। एरिया का कर्मी जो है, वो अपने एरिया में हमेशा ही बिल जमा करते थे, परंतु वो बिल पहले हमारे हेडक्वार्टर में आते थे और कई बार बिल में कुछ कमियां रहने के कारण या उनका डेटा सेप में इनकम्प्लीट होने के कारण वो बिल वापस एरिया में जाता था। इस तरह से उसमें काफ़ी डिले हो जाता था बिल पास करने में। तो इसलिए अभी हमने इसको डिसेंट्रलाइज किया है इस प्रक्रिया को, ताकि जो रिएम्बर्समेंट का समय है वो कम हो और जल्दी से जल्दी बिल पास हो सके। मैडम, WCL संवाद मंच के माध्यम से कोयला परिवार को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? WCL परिवार को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे। और हमारी कंपनी ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत ही खर्चा करती है, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझे कि हम इस कंपनी में हैं, जहां हमें स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, उसके बारे में हमें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है। यह सिर्फ नौकरी में रहते समय नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद में भी हमें कंपनी हमारा साथ नहीं छोड़ती है, हमें वो सुविधा पूरी देती है। और तो हमें इसमें जब तक हम सर्विस दे रहे हैं, तो हमें बिल्कुल जी जान लगा के इसकी सर्विस देना है और कोशिश करें कि हम अपना स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहने के लिए हमें जो प्रयास करना है, ताकि हम बीमार ना पड़े। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैडम, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। तायल जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतने सालों से लगातार ये कार्यक्रम चला रहे हैं और अच्छे कार्यक्रम होते हैं, इसमें अच्छे लोगों को सुनने मिलता है।
हमारी भी जानकारी बढ़ती है, हमें भी ज्ञान मिल रहा है उसमें। तो आपका यह कार्यक्रम हमेशा आगे कंटिन्यूस होता रहे और सालों साल चलता रहे। हम आपको सालों साल सुनते रहे, यही हमारी इच्छा है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे कोयला परिवार के साथ साझा की है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।